नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, वाक्यांश हेतु एक शब्द। तो आज के इस वीडियो में हम वाक्यांश हेतु एक शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि जो रास्ता गलत हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो कहने का आशय है कि जो रास्ता गलत हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। विकल्प ए कह रहे कि पथ कहा जाएगा, विकल्प बी सुपथ कहा जाएगा, विकल्प सी सुगम कहा जाएगा या फिर विकल्प डी विपथ कहते हैं। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 76 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विपथ इज राइट आंसर। बी माने विपरीत पथ हो, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। बुरा पथ हो उसे कहते हैं विपथ। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और सुंदर तैयारी, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। बात करें पथ की, तो पथ माने होता है रास्ता, सुपथ सु माने सुंदर पथ है जो उसे कहते हैं सुपथ, है ना। सुगम, सुगम माने आसानी से जहाँ गम माने जाया जा सके, तो जहाँ पे जाना सुलभ हो, आसान हो, हम उसे कहते हैं सुगम। तो प्रश्न संख्या 76 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि बिना पत्तों के वृक्ष के लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि झाड़ होगा, विकल्प बी घास होगा, विकल्प सी बी पर्णक होगा या फिर विकल्प डी विवर्ण होगा। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 77 आप सबकी स्क्रीन पर है कि बिना पत्तों के वृक्ष को क्या कहते हैं। अब धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बी माने बिना, पर्ण माने पत्तक, पर्ण माने पत्ते के जो हो उसे कहते हैं विपर्णक, है ना। तो बिना पत्तों के वृक्ष को विपर्णक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। घास, झाड़, विवर्ण ये सब तो बिल्कुल उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 78 है कि जिसका कोई संबंधी ना हो के लिए एक शब्द है। विकल्प कह रहे कि उसे विबंधु कहेंगे, विकल्प कह रहे कि उसे विविध कहेंगे, विकल्प सी उसे नालायक कहेंगे या फिर विकल्प डी कह रहे कि उसे अपरिचित कहेंगे। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 78 आप सबके स्क्रीन पर है कि जिसका कोई संबंधी ना हो, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। बी बंधु, बी माने बिना, बंधु माने भाई के जो हो, संबंधी को हो उसे विबंधु कहते हैं। विविध माने होता है अनेक प्रकार के, ध्यान में रखिएगा। नालायक माने जो लायक नहीं हो उसे नालायक कहते हैं। अपरिचित माने जो परिचित में ना हो, जिसका जो परिचित ना हो उसे परिचित कहते हैं। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 79 है कि मुक्त करने के लिए एक शब्द होगा। विकल्प कह रहे कि वियुक्ता होगा, विकल्प बी विमुक्त होगा, विकल्प सी कह रहे विमोचक होगा या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी होगा। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 79 आप सबके स्क्रीन पर और बेहद सुंदर प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है, तो बिल्कुल स्टार लगाकर इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी दर्ज करिए कि मुक्त करने के लिए एक शब्द क्या होगा। वियुक्ता, विमुक्त और विमोचक। आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी। स्टार लगाकर इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है कि धूल रहित के लिए एक शब्द होगा। विकल्प कह रहे कि रजकण होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि मुक्तकरण होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि मालिन होगा या फिर विकल्प डी विरजा होगा। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 80 आप सबके स्क्रीन पर, आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बी माने बिना, रजा माने रज रज से बना हुआ है, तो बिना धूल के जो हो उसे बिरजा कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। रजकण का मतलब होता है धूल का कण, मुक्त कण बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मुक्त कण है, और मालिन गंदा। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 81 है कि व्यक्त करने वाला के लिए
एक शब्द होगा, यानी कि जो व्यक्त करने वाला है उससे क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि बीताणु कहते हैं, विकल्प बी विवक्ता कहेंगे, विकल्प सी कह रहे हैं व्याख्याता कहेंगे, या फिर विकल्प डी है कि विकल्प बी और सी। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 81 आप सबके स्क्रीन पर है और एक बेहतरीन प्रश्न है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करके इसका जवाब दीजिएगा। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बी और सी इज राइट आंसर, है ना। विवक्ता, वी माने विशेष रूप से जो वक्ता हो उसे विवक्ता कहेंगे, तो व्यक्त करने वाला। व्याख्याता, बी धन आख्याता, व्याख्याता, तो ये दोनों बिल्कुल व्यक्त करने वाले के लिए विवक्ता और व्याख्याता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। विकल्प ए की बात करें, वी माने बिना, तन माने शरीर का, तो जो बिना शरीर का है, बिना तन का होता है उसे वितन कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 82 है कि जो विश्व भर का भरण पोषण करे के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जो विश्व भर का भरण पोषण करता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि उसे विशंबर कहा जाएगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि उसे ईश्वर कहा जाएगा, विकल्प सी ब्रह्मा, या फिर विकल्प डी विशेषज्ञ कहा जाएगा। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 82 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका फौरन जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, विशंबर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सुंदर तैयारी आप सबकी एकदम दिख रही है और इसी तरह से दबा के आपको अपनी तैयारी करते रहना है ना। और व्याकरण के जो टीजीटी पीजीटी में 40 अंक पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इन 40 अंकों पर आपकी पकड़ बेहद मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल विश्व भर का जो भरण पोषण करता है उसे क्या कहते हैं, विकल्प विशंबर कहते हैं। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज करिए। और देखिए विकल्प डी में आपको एक विकल्प दिखाई दे रहा है, विशेषज्ञ, है ना। तो विशेष विषय का ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 83 कि जिसके अंदर कोई विकार हो के लिए एक शब्द होगा। विकल्प कह रहे हैं उसे खराब कहेंगे, विकल्प कह रहे हैं उसे आश्वस्त कहेंगे, विकल्प सी कह रहे हैं उसको विकृत कहेंगे, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं उसे चरित्रहीन कहेंगे। ये लो सर, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि जिसके लिए कोई विकार हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी विकृत इज राइट आंसर, विकृत, ध्यान में रखिएगा। वी माने बिल्कुल बिगड़ी हुई, कृत माने रचना है, कोई विकार है उसे विकृत कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब चरित्र से जो हीन है उसे चरित्रहीन कहा जाता है। अस्वस्थ माने जो स्वस्थ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और जो खराब है बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ का, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, खराब है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब और सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 84 है कि जिसे जीवन से विराग हो गया हो के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जिसे जीवन से विराग हो गया होगा उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। विकल्प कह रहे हैं कि उसे विरल कहा जाएगा, विकल्प कह रहे हैं कि उसे बिलक कहा जाएगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि उसे बीतरागी कहा जाएगा, या फिर विकल्प डी उसे अनुरागी कहा जाएगा। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 84 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बीतरागी इज राइट आंसर। बीत गया है राग अनुराग जिसका, उसे कहते हैं बीतरागी, यानी कि जिसने जीवन से विराग ले लिया उसे बीतरागी कहते हैं। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। अब विरल का मतलब होता है जो सघन ना हो, जो दूर हो, उसे विरल कहते हैं। बिलक माने जो विशेष रूप से अलग हो जाए उसे कहते हैं बिलक, है ना। अनुरागी जो अनुराग करता है, प्रेम करता है, उसे अनुरागी कहते हैं। और इसे भी ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 85 है कि 100 की संख्या से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। आप 100 की संख्या के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करते हैं। विकल्प कह रहे कि शतक का प्रयोग करते हैं, विकल्प बी शताब्दी का प्रयोग करते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि सरवरी का प्रयोग करते हैं, या फिर विकल्प डी शाकाहारी का प्रयोग करते हैं। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 85 आप सबके स्क्रीन पर है। बेहद प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, शतक इज राइट आंसर, है ना। 100 की संख्या को शतक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। अभी आपने देखा है कि जो मैच का सिलसिला चल रहा है तो ढेर सारे जो खिलाड़ी हैं ना वो शतक पे शतक लगा रहे हैं। तो बिल्कुल 100 की संख्या से संबंधित जो होता है उसे शतक कहते हैं। शताब्दी क्यों नहीं होगा। शताब्दी का मतलब होता सत, सत माने होता 100, अब्द माने वर्ष, यानी कि जो 100 वर्ष का बोध कराता है ना उसे शताब्दी कहते हैं। सत धन अब्दी, शताब्दी होता है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी है सरवरी। सरवरी का मतलब होता है चांदनी रात को सरवरी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और शाकाहारी, शाका माने शाक सब्जी ही जिसका आहार हो
उसे शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 85 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 है कि 6 वस्तुओं का समूह के लिए एक शब्द क्या कहलाता है, यानी कि 6 वस्तु का समूह हो उसके लिए क्या कहा जाएगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि उसे छमाही कहा जाएगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि छठी कहा जाएगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि षटक कहा जाएगा, या फिर विकल्प डी षटकोण कहा जाएगा। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 86 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, षटक की राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में भी दर्ज करिए। विकल्प ए की बात करें, छमाही, छमाही का मतलब होता है 6 महीने पर आने वाला, 6 महीने में एक बार आने वाले को छमाही कहेंगे, 3 महीने में एक बार आने को तिमाही कहेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। छठी यानी कि जन्म का जो 6वां दिन होता है ना, उसे छठी कहते हैं। षटक अभी आपने देखा 6 वस्तुओं का समूह, और षटकोण, षट माने 6 कोण है जिसमें, उसे कहते हैं षटकोण। तो षटकोण 6 कोण वाली एक विशेष आकृति होती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 87 है कि 16 वर्ष की कन्या को एक शब्द में कहा जाता है, यानी कि 16 वर्ष की कन्या को क्या कहा जाएगा एक शब्द में। विकल्प कह रहे कि उसको षडांग कहेंगे, विकल्प बी कह रहे कि उसको षटपथ कहेंगे, विकल्प सी कह रहे कि उसको सोडा कहेंगे, या फिर विकल्प डी उसको कहेंगे सोडसी। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 87 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी सोडसी इज राइट आंसर। बिल्कुल विकल्प ए बी सी तीनों विकल्प आप देख रहे हैं थोड़ा सा हटकर है, तो निश्चित रूप से आप सब यही अनुमान लगाकर इसके पास आ सकते हैं कि सोडसी, 16 वर्ष की जो कन्या होती है ना, उसे सोडसी कहते हैं। स्टार लगाइए और इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं षटपद, षटपद माने 6 पद जिसमें है, भ्रमर के लिए प्रयोग किया जाता है, भौरा के लिए प्रयोग किया जाता है, अली उसको कहते हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88 है कि एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होगा, यानी कि एक साथ जो उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं उसको सहोदर कहेंगे, विकल्प भी कह रहे हैं उसको संभूत कहेंगे, विकल्प से उसे साथी कहेंगे, या फिर विकल्प डी उसको जारज कहेंगे। जवाब सबको देना है। प्रश्न संख्या 88 आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है, तो निश्चित रूप से जो भाई बहन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी तैयारी को जांच परख रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत मजबूत है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। शम माने साथ साथ, भूत माने जो जन्मे हैं उन्हें कहते हैं संभूत। सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर से जन्मे हुए, एक माँ के गर्भ से, उदर से, पेट से जन्मे हुए जो भाई बहन हैं उनको सहोदर कहते हैं। साथी, साथी जो साथ रहता है साथी कहते हैं। जारज है ना, जारज का मतलब होता है जार, यानी कि दूसरी माँ से उत्पन्न संतानें जारज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। औरस, औरस का विलोम शब्द होता है जारस, है ना। ठीक है, अपनी पत्नी और दूसरी कह सकते हैं ना, वो पत्नी के उत्पन्न बच्चे जो होते हैं जारज कहलाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 कष्ट में पड़ा हुआ के लिए एक शब्द होगा। विकल्प कह रहे हैं कि कष्टापन्न होगा या संकटग्रस्त होगा, विकल्प भी कह रहे हैं कि संकलन होगा, विकल्प सी संकल्प होगा, या फिर विकल्प डी संक्रामण होगा। जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए कि कष्ट में जो पड़ा हुआ उसके लिए संकटापन्न या संकटग्रस्त कहते हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से बरकरार किए रहना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 की इकट्ठा किया हुआ के लिए एक शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि उसे समवेत कहेंगे, विकल्प बी उससे कह रहे हैं कि समर्पक कहेंगे, विकल्प सी समदर्शी करेंगे, या फिर विकल्प डी संकलित। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 90 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, संकलित इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी। यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको थोड़ा सा नया मिल रहा है, समर्पक, यानी कि समर्पण करने वाले को समर्पक कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर प्रश्न संख्या 90 के विकल्प डी को अपने जो नोटबुक है उसमें दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 है कि अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत कहलाता है। विकल्प कह रहे हैं कि उसको सहगान कहते हैं, विकल्प बी सहयात्री कहते हैं, विकल्प सी सहपाठी कहेंगे, या फिर विकल्प डी साकार कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि अन्य लोगों के साथ जो गान गाया जाता है, विकल्प ये सहगान इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, इसी को समूह गान भी आप लोग कहते हैं, है ना, ग्रुप सॉन्ग, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए।
ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 92 है कि जो काम करने में आसान हो उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे कि उसे सुनहरा कहेंगे, विकल्प बी सुबोध कहेंगे, विकल्प सी कह रहे हैं कि उसको सुकर कहेंगे, या फिर विकल्प डी है सी सिसड़ा कहेंगे। आप सी सिसड़ा है ना, सी सिरसा। अब जवाब आपको देना है। अब प्रश्न संख्या 92 आप सबके स्क्रीन पर है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो काम करने में आसान होगा ना उसे विकल्प सी सुकर कहेंगे। सु माने सुगम है, कर माने करना, उसे कहते हैं सुकर, है ना, जो काम करने में आसान हो। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से बिल्कुल बरकरार करना है, इससे बेहतर ही करना है ना। सुनहरा का बात अगर किया जाए विकल्प सुनहरा, तो सुनहरा का मतलब है कि बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सोने जैसा रंग वाला सुनहरा कहते हैं। सुबोध माने आसानी से जो बोध हो जाए उसे कहते हैं सुबोध, है ना। सुकर आसानी से जो काम हो जाए। यहाँ पर देखिए सी शिक्षा, इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। और अगर किसी भाई बहन को पता हो तो बिल्कुल उसका जवाब दीजिए, है ना। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा, सृजन करने की इच्छा को शिक्षा से कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसे भी स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज करिए। हो सकता है किसी परीक्षा में ऐसे भी प्रश्नों से आपका सामना पड़ जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 93 है कि जो अपने आप में उत्पन्न होने के लिए एक शब्द, यानी कि जो अपने आप उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि उसको कहेंगे स्वयं सेवक, विकल्प बी स्वयं पाकी कहेंगे, विकल्प सी स्वावलंबी कहेंगे, या फिर विकल्प डी उसे स्वयंभू कहेंगे। जवाब दीजिए। जो अपने आप उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, स्वयंभू, स्वयं धन भू, जो अपने आप उत्पन्न हो, जो स्वयं उत्पन्न हो उसे शंभू कहते हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। स्वयं सेवक, बिल्कुल स्वयं का जो सेवक होता है स्वयं सेवक कहते हैं। स्वयं पाकी, जो स्वयं बना के खाता है उसे स्वयं पाकी कहते हैं। स्वावलंबी, बिल्कुल स्व माने अपने, आलम पे जो खड़ा है, आश्रित है, तो उसे कहते हैं स्वावलंबी, ठीक है, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 94 है कि पसीने से उत्पन्न होने के लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि उसको चिलर कहेंगे, विकल्प बी उसे कहेंगे पसीजना, विकल्प सी कह रहे कि उसे स्वेदज कहते हैं, या फिर विकल्प डी उसे हरावल कहते हैं। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 94 आप सबके स्क्रीन पर है कि पसीने से उत्पन्न होने के लिए एक शब्द क्या होगा। धीरे धीरे ढेर सारे भाइयों बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए, स्वेदज इज राइट आंसर। स्वेद धन जा, स्वेद माने होता पसीना से, जा माने जो जन्म है, उसे कहते हैं स्वेदज, बिल्कुल सही जवाब, है ना। और स्वेदज का अर्थ होता है चीलर, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, है ना। तो ये विकल्प डी में देख रहे हैं हरावल। हरावल का मतलब होता है कि सेना का सबसे आगे चलने वाला जो भाग होता है उसे हरावल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टार लगाकर इसे भी अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 95 कि हवन से संबंधित सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा। अब हवन से संबंधित सामग्री को क्या कहेंगे। विकल्प कह रहे कि उसको धार्मिक कहेंगे, विकल्प बी कह रहे कि उसको हाबी कहेंगे, विकल्प सी कह रहे कि बहुमूल्य कहेंगे, या फिर विकल्प डी हुतात्म कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब आप सबको देना है कि हवन से संबंधित सामग्री को बिल्कुल विकल्प बी, जिन भाई बहनों का जवाब है बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी, हबी। हवन से संबंधित सामग्री को हबी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। वो तो धर्म से संबंधित जो होता है उसे धार्मिक कहते हैं। बहुत मूल्य है, जिसके बहुत से मूल्य हैं उसे बहुमूल्य कहते हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। हुतात्म का मतलब होता है कि जो दूसरे के लिए बलिदान करना, दूसरे के लिए बलिदान करने वाले को हुतात्म कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 96 है कि यज्ञ में आहुति देने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। इन्हीं कि यज्ञ में जो आहुति देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विकल्प कह रहे हैं उन्हें हाबी कहेंगे, विकल्प बी उन्हें होता कहेंगे, विकल्प सी हेली कहेंगे, या फिर विकल्प डी होमाग्नि कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, है ना। यज्ञ में जो आहुति देता है उसे होता कहते हैं, और यज्ञ में जो आहुति देने की सामग्री होती है उसे हाबी कहते हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। हेली का मतलब क्या है। हेली देखिए एक थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, जो ये है कि हेली की बात करें तो नायक से मिलने की इच्छा वाली जो नायिका होती है उससे हेली कहते हैं। होमाग्नि, तो होम के लिए जो अग्नि होती है उसे होमाग्नि कहते हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा।
तो प्रश्न संख्या 96 का जो विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 को जो सोया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प ए कह रहे कि उसको सुषुप्त कहेंगे, विकल्प सी कह रहे कि उसको सुषुप्ता कहेंगे, विकल्प सी कह रहे कि उसको सर्वलभ कहेंगे, या फिर विकल्प डी उसको सर्वव्यापी कहेंगे। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 97 आप सबके स्क्रीन पर है। और जो सोया हुआ है उसके लिए एक शब्द हो गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुषुप्त माने सोया हुआ, है ना। सुषुप्ता की बात करें तो सोने की इच्छा सुषुप्ता होती है, भी ध्यान में रखिएगा। सर्वलभ जो बिल्कुल सबको लभ्य हो, लाभ करे, सर्वलभ होता है। सर्वव्यापी जो सर्व जगह व्याप्त हो, सर्वव्याप्ति कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो सर्वव्यापी जो सर्व जगह व्याप्त है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 97 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में पहले दर्ज कर लीजिए कि बाएं हाथ से बाण चलाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प कह रहे कि सब्यसाची होगा, विकल्प कह रहे कि अर्जुन होगा, विकल्प सी कह रहे गुडाकेश होगा, या फिर विकल्प डी सहस्त्रबाहु होगा। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 98 आप सबके स्क्रीन पर है कि बाएं हाथ से जो बाण चलाता है उसे क्या कहते हैं? तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो बाएं हाथ से बाण चलाता है उसे विकल्प ही है सब्यसाची कहते हैं, है ना। सब्यसाची अर्जुन की पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। गुडाकेश, बिल्कुल बात करें गुडाकेश, गुड़ा माने होता निद्रा पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है उसे गुडाकेश कहते हैं। और दूसरा गुडाकेश का अर्थ होता है, गुड़ माने होता है कि गुथा हुआ केस है जिसका, तो गुथा हुआ जो केस होता है उसको भी गुडाकेश कहते हैं। तो फिलहाल अर्जुन की पर्यायवाची ये भी है। और विकल्प डी की बात करें सहस्त्रबाहु, सहस्त्र माने सहस्त्र है बाहु जिसके, उसे कहेंगे सहस्त्रबाहु। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 कि आकार से युक्त, अब आकार से जो युक्त है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प कह रहे उसे साकार कहेंगे, विकल्प कह रहे उसे साक्षर कहेंगे, विकल्प सी कह रहे उसे साप्ताहिक कहेंगे, या फिर विकल्प डी उसे सार्वभौमिक कहेंगे। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 99 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो आकार से युक्त है ना, विकल्प ये साकार इज राइट आंसर। तो बिल्कुल आकार माने जिसकी कोई आकृत है, और साकार माने जो सहित है, आकार सहित से है उसे साकार कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प है ये है, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 100 कि जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जिसका अर्थ स्वयं में सिद्ध है उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? विकल्प कह रहे कि उसको अर्थी कहेंगे, विकल्प कह रहे कि उसको स्वार्थी कहेंगे, विकल्प सी कह रहे कि उसको सिद्धार्थ कहेंगे, या फिर विकल्प डी उसे धर्मार्थ कहेंगे। अब प्रश्न संख्या 100 का जवाब आप सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सिद्धार्थ इज राइट आंसर, है ना। सिद्ध है जिसका अर्थ उसे सिद्धार्थ कहते हैं, यानी कि जिसका अर्थ स्वयं में सिद्ध है उसे सिद्धार्थ कहते हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। बात करें अर्थी माने जिसका अर्थ हो उसे अर्थी कहते हैं। स्वार्थी जो अपने अर्थ की बात करते हैं उन्हें स्वार्थी कहते हैं, निजी अर्थ की। धर्मार्थ माने धर्म से संबंधित जो होता है उसे धर्मार्थ कहते हैं। अब आगे है प्रश्न संख्या 101, जो आगे की बात सोचता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? विकल्प कह रहे कि उसे अनुज कहा जाएगा, विकल्प बी अग्रज कहा जाएगा, विकल्प सी कह रहे कि अग्रसूची कहा जाएगा, या फिर विकल्प डी अग्रलेख कहा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 101 का जवाब आप सबको देना है। बेहद सुंदर प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो आगे की बात सोचता है ना, विकल्प सी अग्रसूची इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी है, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। बात करें अनुज, अनुज का मतलब होता है कि बिल्कुल जो ना अनु माने बाद में जो भाई जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं। अग्रज, अग्र माने पहले जन्म जिसका हो उसे अग्रज कहते हैं। तो आगे यानी कि बड़ा भाई, ध्यान में रखिएगा। अग्रलेख यानी कि जो आगे लिखा हुआ लेख है उसे अग्रलेख कहते हैं। और अग्रसूची आप समझ गए कि बिल्कुल जो आगे की सोचता है उसे अग्रसूची कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 102 है कि आया हुआ के लिए एक शब्द होगा।
विकल्प ए कह रहे कि उसको आगत कहेंगे, विकल्प बी कह रहे कि प्रत्यागत कहेंगे, विकल्प सी पथिक या फिर विकल्प डी राहगीर। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 102 आप सबके स्क्रीन पर है कि आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। आगत इज राइट आंसर। जो आया है, आ माने आया है, गत माने यहाँ, तो आगत बिल्कुल आगत होगा। प्रत्यागत, प्रत्यागत का मतलब होता है जो लौट कर आया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। पथिक राहगीर को कहते हैं, और राहगीर का मतलब होता है पथिक, यानी कि पथ पे चलने वाला जो बटोही है, राहगीर है, पथिक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 102 का विकल्प ए इज राइट आंसर है ना, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 103 है कि जो सबसे प्रिय हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जवाब दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए कि जो सबसे प्रिय हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे उसे प्रिय कहेंगे, विकल्प भी कह रहे उसको सर्वप्रिय कहेंगे, विकल्प सी कहेंगे प्रियतम कहेंगे, या फिर विकल्प डी सर्वोत्तम कहेंगे। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 103 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रियतम इज राइट आंसर। प्रिय में भी जो सबसे निकट है उसे कहते हैं प्रियतम, है ना। जो सबसे प्रिय है उसे कहते हैं प्रियतम। प्रिय माने जो आपको प्रिय हो उसे प्रिय कहेंगे, है ना। जो सबको प्रिय हो उसे कहते हैं सर्वप्रिय, है ना। जो लोक में प्रिय है उसको लोकप्रिय कहते हैं, सर्वप्रिय कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। सर्वोत्तम क्या है, जो सब में उत्तम हो, जो सब में उत्तम हो उसे सर्वोत्तम कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सुंदर जवाब और सुंदर तैयारी, आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और जिन भाई बहनों का गलत था वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज के बाद आप लोग इसकी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 104 है कि अत्यधिक वर्षा का होना कहलाता है। अब अत्यधिक वर्षा का होना क्या कहलाता है। विकल्प कह रहे कि अनावृष्टि कहलाता है, विकल्प बी अतिवृष्टि कहलाता है, विकल्प सी वर्षा मग्न कहलाता है, या फिर विकल्प डी जलमग्न कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 104 का जवाब सबको देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा का होना जो है, विकल्प बी अतिवृष्टि इज राइट आंसर, है ना। अत्यधिक वर्षा हो जाए तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि, वर्षा बिल्कुल ना हो, उसे अनावृष्टि कहते हैं। जल से कोई, जल में मग्न हो, वर्षा में कोई मग्न हो जाए, वर्षा में डूब जाए तो वर्षा मग्न है, और जल में कोई मग्न हो जाए, डूब हो जाए तो जलमग्न है। ये भी ध्यान में रखिए। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो संख्या 105 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प कौन सा है ना। इनमें एक जो विकल्प है थोड़ा सा असंगत है, या शुद्ध है या गलत है, उसी को आपको जवाब के रूप में बिल्कुल चुनाव करना है। विकल्प कह रहे कि मन की बात को मन की वृत्ति को मनोवस्था कहते हैं। विकल्प भी कह रहे कि जिसका मूल नहीं है उसे अमूल कहते हैं। विकल्प सी कह रहे कि सुंदर हृदय वाला को सुहृद कहते हैं। एक ही समय में होने वाले को समसमायिकी कहते हैं। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 105 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा एक विकल्प असंगत है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जिसका मूल नहीं है, यहाँ पे देखिए मूल शब्द है, मूल नहीं है, तो जिसका मूल नहीं है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है निर्मूल। बिना मूल का है, बिना जड़ का है, ये ध्यान में रखिएगा। अमूल नहीं, यहाँ पे मूल शब्द होता तब अमूल्य होता, जिसका मूल्य नहीं है अमूल्य होता। यहाँ पे मूल है तो निर्मूल होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ढेर सारे भाई बहन इस प्रश्न पर गच्चा खा गए, है ना। तो बिल्कुल आप सबका जो सही जवाब है विकल्प बी इज राइट आंसर। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहेंगे, जिसका मूल्य नहीं है उसे अमूल कहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। मन की वृत्ति मनो अवस्था है, सुंदर हृदय वाला सुहृदय है, एक समय में होने वाला समसमायिकी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 106 है कि जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके के लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। विकल्प कह रहे कि उसको अभेद कहेंगे, विकल्प बी दुर्भेद कहेंगे, विकल्प सी कह रहे कठिन कहेंगे, या फिर उसको जटिल कहेंगे। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। दूर माने कठिनाई से भेदा जा सके जिसको, उसे कहते हैं दुर्भेद। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है, सुंदर जवाब और बहुत सही तैयारी आप सबकी यहाँ पर चल रही है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अभेद की बात करें तो जिसका भेद ही ना किया जा सके, जिसको भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसे कहते हैं अभेद। ठीक है, कठिन माने
बहुत मुश्किल वाला होता है। जटिल माने बिल्कुल जो जटिल हो, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 107 है कि जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। अब जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प कह रहे कि उसको अपरिमेय कहेंगे, विकल्प भी कह रहे हैं कि उसको अपरिमिति कहेंगे, विकल्प सी कह रहे हैं कि उसको अप्रमेय कहेंगे, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि विकल्प ए और बी दोनों सही है, ये कहेंगे। तो प्रश्न 107 का जवाब सबको देना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, तो निश्चित रूप से आपको सोच समझ कर जवाब इसका देना होगा, नहीं तो ये प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। ए और बी इज राइट आंसर, है ना। आ माने नहीं, परिमेय माने जिसका नाप तोल हो सके उसे परिमेय कहते हैं। अपरिमित, आ माने नहीं, परिमिति हो जिसकी नाप तोल हो उसे भी, है ना, क्या कहते हैं, जिसे मापा ना जा सके। तो कहने का आशा है विकल्प ए और बी इज राइट आंसर। अपरमेय, आ माने नहीं, परमेय द्वारा जिसको सिद्ध किया जाए, और प्रमेय का अर्थ क्या होता है कोई बताएगा? है जिसके प्रमेय यानी कि प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। ये ध्यान में रखिएगा। आधर प्रमेय यानी कि आ माने नहीं, आ माने आ का माने नहीं होता बल्कि आ नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो नहीं प्रमेय माने प्रमाण द्वारा इसे सिद्ध किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट, है ना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जिसे प्रमाण द्वारा ना सिद्ध किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो नापा ना जा सके अपरिमित और अपरिमेय, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न 108 है कि लाभ की इच्छा को कहते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि लोभी कहते हैं, विकल्प बी लिप्सा कहते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि निर्लोभी, या फिर विकल्प डी लालच से युक्त। जवाब सबको देना है। प्रश्न 108 आप सबकी स्क्रीन पर है कि लाभ की इच्छा, विकल्प बी लिप्सा इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 109 है कि बिना पलक या निमिष गिराए देखने के लिए एक शब्द होगा, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है अलग अलग शब्द दे करके, है ना। बिना पलक गिराए या बिना निमिष गिराए, या आप कह सकते हैं एकटक, अपलक, तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प कह रहे कि निर्मेश, विकल्प भी कह रहे कि उसको अपलक कहेंगे, विकल्प सी कह रहे कि एकटक कहेंगे, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी कहेंगे। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी। तो निश्चित रूप से प्रश्न 109 का विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। बिना पलक या निमिष गिराए देखने को एक शब्दों में निर्मेश कहेंगे, अपलक कहेंगे और एकटक कहेंगे। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 110 है कि क्रम के अनुसार होने वाला के लिए एक शब्द होगा। विकल्प कह रहे कि उसको नियमित कहते हैं, विकल्प बी यथाक्रम कहते हैं, विकल्प सी क्रमांक कहेंगे, या फिर विकल्प डी क्रमागत कहेंगे। अब जवाब आप सबको देना। प्रश्न 110 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। क्रम के अनुसार होने वाले के लिए एक शब्द होता है यथाक्रम, यथा धन क्रम, क्रम के अनुसार होने वाला। नियमित का मतलब होता है कि नियम के अनुसार जो होता है उसे नियमित कहते हैं। क्रमांक, क्रम का जो अंक होता है उसे क्रमांक कहते हैं, और क्रम से जो आगत हो उसे कहते हैं क्रमागत। तो मित्रों आप सब इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में इसी के साथ आपका जो टॉपिक चल रहा था वाक्यांश हेतु एक शब्द, तो बिल्कुल पूर्ण हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग किसी अगले टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन में लगाइए, और इसके साथ ही अपना स्नेह, विश्वास एवं प्रेम इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।